After my communication with the Pak DGMO, he proposed that we cease hostilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है, एक नहीं बल्कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ का दावा कर चुके हैं कि असल में उन्हीं के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चल रही डिस्प्यूट था उसमें युद्ध विराम उन्होंने ही करवाया था। सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन दोस्तों उनके जो ये दावे थे ये इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि आज से 2 दिन पहले तो बल्कि अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने ये तक दावा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं उसके पीछे का मेन रीज़न भी यही है कि इंडिया ने कभी भी उन्हें सीज फायर के लिए जो क्रेडिट देना था वो नहीं दिया है। इस खबर की तारीख आप देखिए 3 सितंबर की, दोस्तों ये वाली खबर भी है। और दोस्तों अभी तक वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार इस चीज़ को क्लेम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई योगदान नहीं था। इवन हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को क्लेम किया है कि इस चीज़ में डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं था। लेकिन दोस्तों पहली बार, इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा अभी तक का ये फेवरेट डेवलपमेंट है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस चीज़ का क्लेम किया गया है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे सीज फायर में किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं था। इंडियन आर्मी ने दोस्तों एक नई वीडियो को रिलीज़ कर दिया है। स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारी इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने इस वीडियो को रिलीज़ किया है। आप यहाँ पे खबर देखिए न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, आर्मी रिलीजेज वीडियो टू डीबंक ट्रंप क्लेम्स ऑन ब्रोकरिंग पाकिस्तान सीज फायर। यहाँ पर भी देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। आर्मी ने दोस्तों वंस एंड फॉर ऑल जो रिकॉर्ड था उसको यहाँ पे स्ट्रेटन आउट कर दिया है। यहाँ पर भी खबर देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ट्वीट है ये भी हमें देखने को मिला है। जो इन्होंने वीडियो रिलीज़ करी है वो भी आपको दिखाऊंगा। जो आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा वो भी इसी वीडियो का हिस्सा था, जिसमें कि हमारी जो इंडियन आर्मी के जो डीजीएमओ है राजीव घई साहब, उन्होंने एक सिंगल लाइन से इस चीज़ को बताया है कि बेसिकली पाकिस्तान के ही द्वारा हमें अप्रोच किया गया था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ को बेसिकली सीज किया था। इस पूरी चीज़ के क्या मायने हैं अमेरिका के लिए वो तो मैं चर्चा में लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन दोस्तों इस पूरी चीज़ का जो सबसे बड़ा मायना है वो बेसिकली ये है कि अब इंडियन आर्मी भी इंडिया अमेरिका के बीच में चल रहे टैरिफ वॉर में एक तरीके से उतर चुकी है। बिकॉज जो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ को लेकर बार बार हमें टारगेट करते थे, अब इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जवाब दे दिया है कि आपका इसमें भाई साहब किसी प्रकार का योगदान नहीं था। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए। दशक के बाद सबसे बड़ी टारगेट किलिंग है और ऐसे में काफी पहलगाम इलाके में जो है वो भर्ती हुई।
टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। After my communication with the Pak DGMO, he proposed that we cease hostilities. तो दोस्तों आपने वीडियो में यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ना केवल हमने पूरी की पूरी ऑपरेशन सिंदूर की समरी को बताया, लेकिन ये भी इंडियन आर्मी के द्वारा जवाब दे दिया गया कि असल में केवल पाकिस्तान हमारे पास आया था, किसी थर्ड पार्टी का इस पूरे सिलसिले में किसी प्रकार का योगदान नहीं था। अब दोस्तों इसके मायने क्या हैं? सबसे पहली बात तो इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग कि इंडियन आर्मी भी अब दोस्तों नैरेटिव को क्रश करने वाले एरिया में घुस चुकी है। जो वेस्ट करता है पहले अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि सब कुछ हमने ही किया, आज दोस्तों इंडियन आर्मी वो चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। जो क्रेडिट है उसको वापस इंडियन आर्मी अपने पास रिस्टोर करने का प्रयास कर रही है। नंबर 2 दोस्तों, इसमें हमने हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी दर्शाया। छोटी सी वीडियो है, 3 मिनट की, आपने देख लिया, लेकिन एग्जैक्टली बताया गया कि कैसे हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया। एंड साथ में पूरी वीडियो में अगर चाहते तो बता सकते थे कि और क्या कुछ हुआ, लेकिन एक ही लाइन को इंक्लूड किया गया जहां पर हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब ने कहा कि इट वाज दी पाकिस्तानी डीजीएमओ जिन्होंने इस पूरी चीज़ का प्रस्ताव सामने रखा था, किसी और का यहाँ पर किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि बेसिकली जो एक्सटर्नल लोग यहाँ पे दावे कर रहे हैं, उनके जो यहाँ पे दावे हैं ये कंप्लीटली गलत हैं। और ये वीडियो का जो रिलीज़ है ये पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए ही बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है, बिकॉज अमेरिका शुरू से दावा कर रहा है कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया, उन्होंने यहाँ पर कंप्लीट युद्ध विराम करवाया। पाकिस्तान ने अमेरिका में कितनी विजिट्स कर ली और वहाँ जाके उनको थैंक यू बोल रहे हैं, वो भी अमेरिका के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के नैरेटिव को तो कोई सुनेगा नहीं, तो वो अमेरिका के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ आपने ही हमारी यहाँ पे हेल्प करी। लेकिन दोस्तों जो हमने यहाँ पे चीज़ को रिलीज़ किया है, इससे हमने उस रिकॉर्ड को स्ट्रेटन आउट कर दिया है। बाय द वे आपको बता दूं, कई सारे वेस्टर्न मीडिया के हाउसेस भी डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कई सारी फैक्ट चेकिंग करने वाली जो मीडिया हाउसेस थे वो भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड अब इंडियन आर्मी ने भी उस चीज़ का जवाब दे दिया है। इसके दोस्तों जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज माहौल आज की डेट में इंडिया अमेरिका के बीच में भी खराब चल रहा है। इंडिया ने शोकेस कर दिया कि सीज फायर और ट्रंप दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इंडिया ने वीडियो के माध्यम से ये भी बता दिया है कि जो नैरेटिव वो लोग यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम उससे डिसएग्री करते हैं। एंड साथ में इंडिया ने अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी, जो डोनाल्ड ट्रंप लंबे टाइम से नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे थे, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये कहते हुए कि आपका इसमें भाई साहब कोई रोल नहीं था। वो बार बार ये कह रहे थे, लेकिन हमने एक सिंगल वीडियो से इस चीज़ का जवाब दे दिया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा हमने हमारे क्षेत्र में भी एक सिग्नल दे दिया है कि देखिए ये हमारा
सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कोई अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम लोग इस तरीके से जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि वीडियो को रिलीज करने की टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन जाती है। एससीओ का सम्मेलन जस्ट अभी कंक्लूड हुआ है, जहां पर हम रशिया और चाइना के साथ विजिबली अपने संबंधों को बेहतर कर रहे थे। इस वीडियो को उसी टाइम पर रिलीज करने का मतलब ये बनता है कि हमें अमेरिका की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हमारे पास हमारी खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं और खुद की रीजनल स्टैंडिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया ने ये भी दिखा दिया है कि हम अमेरिका का कोई जूनियर पार्टनर नहीं हैं, बल्कि हम लोग यूरेशिया वाले एरिया में एक इंडिपेंडेंट पोल की तरह खड़े हैं और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ पे एमर्ज हो रहा है उसमें वन ऑफ द मेजर पोल्स आज इंडिया भी बना हुआ है। और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि साउथ एशिया को तो मैंने बचा लिया इंडिया पाकिस्तान के युद्ध से, और आज इस दावे से हमने ये भी क्लियर कट कर दिया है कि वो दावा भी आपका यहाँ पर फेक था। एंड दोस्तों इसी तरीके से हमने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से रियलिटी चेक दे दिया है कि आपका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था। देखते हैं क्या होता है। होपफुली अब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को लेकर आगे कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।